रणथंभौर चिल्ड्रन एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल शहर सवाई माधोपुर कक्षा 12 विषय भूगोल की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय दूसरे के विश्व की प्रमुख जनजातियों में हमने इससे पिछली क्लास में पढ़ा था एस्किमो जो जनजाति है उसके निवास क्षेत्र, इसकी सारी और जनजातियां हैं उनका जो निवास क्षेत्र है, खान पान, उनके बारे में चर्चा की थी। आज इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए जो आज एस्किमो जनजाति है उसके आर्थिक क्रियाकलाप क्या क्या है और इनका जो बिंदु है महत्वपूर्ण उनके बारे में चर्चा करेंगे। जो पहला बिंदु अपना है वह है आखेट। आखेट का तात्पर्य है शिकार करना। अपन साधारण भाषा में कह सकते हैं कि आखेट का तात्पर्य क्या है, शिकार करना होता है। और शिकार अपन कह सकते हैं कि एक जो जनजाति है साइबेरिया, उत्तरी अमेरिका, जो कनाडा है, ग्रीनलैंड, जो बर्फीले क्षेत्रों की एक जनजाति है एस्किमो, इसमें वहाँ के जो लोग हैं वो कैसे शिकार करते हैं, कब कब करते हैं, किन किन चीज़ों से करते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला बिंदु आता है अपना आखेट। आखेट का मतलब है शिकार करना। इसके अलावा अपन कह सकते हैं कि इसमें दो प्रकार के, एक तो शिकार करने की इनकी ऋतु होती है, इनका टाइम होता है दो। एक तो होती है शीतकालीन आखेट, एक होती है बसंतकालीन आखेट। इनके दो जो है जो शीतकालीन और बसंतकालीन, इनका क्या अलग अलग एक रहस्य हैं, अलग अलग इनकी विधियां हैं, अलग भाई उस टाइम पे किसकी शिकार करते हैं शीतकालीन में, बसंतकालीन में किसकी करते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। अपन कह सकते हैं कि आखेट का मतलब साधारण भाषा में कह सकते हैं शिकार करना होता है। और जो एस्किमो जनजाति है इसका जो मुख्य है, जो एकमात्र जीविका का साधन है वह क्या है, शिकार करना। अब पहली बात करते हैं अपन शिकार दो प्रकार की, शीतकालीन आखेट और बसंतकालीन आखेट। इसमें शीतकालीन आखेट में दो विधियां होती है, एक तो माओपाक होती है, एक इतुरपाक होती है। और एक बसंतकालीन आखेट है उसमें एक विधि होती है, उसका नाम कुतोक है। सबसे पहले बात करते हैं अपन शीतकालीन जो आखेट है इसकी बात करते हैं। शीतकालीन आखेट में इस ऋतु में क्या होती है, सर्दी के टाइम के जो सर्दी होती है उस टाइम पे इस शीतकालीन शिकार जो आखेट है इस सर्दी के समय की जाती है। वहाँ इस टाइम पे क्या होती है, बर्फ़ जमी होती है। इस टाइम मुख्यतः जो समुद्र के किनारे समुद्री तट है, बर्फ़ वहाँ पर क्या 12 मास बर्फ़ जमी रहती है, तो वहाँ पर ज़्यादातर मुख्यतः सील मछली का शिकार किया जाता है। समुद्र तट है वहाँ पर इस एस्किमो जनजाति है इसके द्वारा सील मछली का जो मुख्यतः शिकार किया जाता है। जब मछली इसमें भाई सर्दी का मौसम होता है, बर्फ़ जमी रहती है तो पानी तो रहता नहीं है, तो बर्फ़ के नीचे जमी होती है। तो इसमें क्या करते हैं लोग, जो एस्किमो जनजाति जो लोग हैं वो क्या करते हैं इसमें कि जो बर्फ़ जमी रहती है उसमें क्या करते हैं थोड़ा सा छिद्र कर देते हैं। छिद्र करने के माध्यम से जब मछली सांस लेने उसमें छिद्र पे आती है तो वहाँ पर उसके जो एस्किमो जनजाति है वो कुछ हड्डी वड्डी जो छड़ है एक वहाँ रख देती है, वो हिलती है, तुमको पता लग जाता है भाई कि यहाँ पर क्या मछली आ गई। तो उस पर क्या करते हैं फिर जो एक हथियार होता है इनका, जो एस्किमो जनजाति का मुख्य एक हथियार होता है हार्पून, जिसे अपन साधारण भाषा में क्या कहते हैं, भाला कहते हैं। उसके द्वारा जो सील मछली है उस पर वार किया जाता है और जो हार्पून के द्वारा और उसके द्वारा जो वार करके अपन क्या करते हैं, जो एस्किमो जनजाति है उसके जो वहाँ पर शिकार करते हैं, कौन करते हैं, एस्किमो। तो आप कह सकते हो शीतकाल में मुख्यतः सील मछली की जो शिकार की जाती है और वहाँ पर बर्फ़ जमी होने के कारण क्या होता है, बर्फ़ पे छिद्र करते हैं और वहाँ पर एक हड्डी के छड़ लगा देते हैं छिद्र करके, फिर दूर बैठ के देखते रहते हैं, इंतज़ार करते रहते हैं कब वो हड्डी हिलती है। उसके बाद में जो हार्पून होता है, जो एस्किमो जनजाति का जो मुख्य हथियार है, भाला कहते हैं अपन साधारण भाषा में, उससे वार करके मछली का शिकार किया जाता है। और इसमें जो अपन एक तो होती है माओपाक, एक होती है इतुरपाक। माओपाक में क्या अपन कह सकते हैं कि अपने हथियार को मछली जो शिकार करते हैं भाई माओपाक किसे कहते हैं, भाई जो एस्किमो जनजाति के लोग हैं वह किसके द्वारा, हार्पून के द्वारा जो शिकार करते हैं, जो हार्पून के द्वारा जो शिकार करते हैं उसे उस जो शिकार की विधि है उसे माओपाक कहा जाता है। और जो शिकार करने की जो एक दूसरी विधि भी है उसका जो है अपन कह सकते हैं कि माओपाक मतलब होता है जिसकी शाब्दिक अर्थ, मतलब माओपाक तो अपन कह सकते हैं कि माओपाक का मतलब है मैंने आप फिर रिपीट कर रहा हूँ एक बार, माओपाक का मतलब होता है अपन हार्पून के द्वारा जो एस्किमो जनजाति के लोग हैं वो शिकार करते हैं, वो माओपाक विधि कहलाती है। एक होती है इतुरपाक। इतुरपाक में अपन कह सकते हैं कि इसका शाब्दिक अर्थ इतुरपाक का होता है कि इंतज़ार करना, प्रतीक्षा करना। प्रतीक्षा करना शिकार की जो दूसरी विधि है, वो इंतज़ार करते रहते हैं, प्रतीक्षा करते रहते हैं, उस विधि को इतुरपाक कहा जाता है।
अपन साधारण भाषा में कह सकते हैं कि शीतकालीन आखेट में दो विधियां हैं। मुख्यतः शीतकालीन जो आखेट है इसमें सील मछली की जो है उसकी शिकार ज़्यादा की जाती है। और दो विधियां हैं माओपाक और इतुरपाक। माओपाक का तात्पर्य है जो अपन हार्पून के द्वारा, भाले के द्वारा जो शिकार करते हैं वो माओपाक कहलाती है। इतुरपाक मतलब होता है दूसरी जो विधि है वह अपन कहते हैं प्रतीक्षा करना, शाब्दिक अर्थ इसका है प्रतीक्षा करना, इंतजार करके जो शिकार की जाती है वो इतुरपाक है लाती है। इसके अलावा जो दूसरी विधि है वो बसंतकालीन आखेट है। बसंतकालीन आखेट की जो उस समय जो शिकार की जाती है उसे उतोक कहा जाता है। इस टाइम पे जो बर्फ़ पिघल जाती है बसंतकालीन टाइम पे, बस सर्दी में तो बर्फ़ जमी रहती है, इस टाइम क्या बर्फ़ पिघल जाती है। बसंतकालीन आखेट जब मार्च का महीना होता है तो थोड़ा क्या होती है गर्मी होती है, तो उस टाइम क्या होती है सील मछलियाँ क्या होती है बर्फ़ से बाहर निकल कर जब बाहर धूप खाने के लिए बाहर आती है तो उस टाइम पे जो शिकार की जाती है बसंतकालीन आखेट के जो उसे कहते हैं उस विधि को क्या कहते हैं अपन उतोक कहते हैं। साधारण भाषा में कहते हैं बसंतकालीन आखेट में जो भी शिकार की जाती है उसे उतोक कहा जाता है। इसमें उस टाइम पे जो बसंतकालीन आखेट में मुख्यतः बर्फ़ तो जमी रहती नहीं है उस टाइम पे, तो थोड़ी पिघल भी जाती है। ठीक है, तो कुत्तों की मदद से उस टाइम पे सील मछली का शिकार किया जाता है। और इस ऋतु में सील मछली के अलावा खरगोश है, ठीक है, और बतख है, केरीबो है, इनकी भी जो शिकार की जाती है। और जो गर्मी के समय जो लोग हैं जो अपने एस्किमो जनजाति के जो लोग हैं गर्मी के समय जब शिकार को मतलब धीरे धीरे इतनी बर्फ़ में जो शीतकालीन आखेट में को ज़्यादा मतलब कठिनाई महसूस होती है शिकार में, बसंतकाल में इतनी मतलब वो नहीं होती इनकी कठिनाई। तो अपन कह सकते हैं कि जो बसंतकालीन आखेट है इसमें इस जनजाति के लोगों को, ठीक है, शिकार में इतनी जो कठिनाई नहीं होती है। और इसके अलावा अपन कह सकते हैं बेटा जी जो इसके अलावा खरगोश है, बतख है, ठीक है, चिड़ियाँ हैं, इनका भी ये जो अपन मैंने बताया आपको एक हार्पून इनका जो मुख्य हथियार भाला उसके माध्यम से शिकार करते हैं। और इनका जो एक मुख्य आप जानते हो रेनडियर का नाम सुना होगा आपने, जो बैलगाड़ी को खींचते हैं रेनडियर, इनकी जो मुख्य इनकी जो अपन कहते हैं अपन यहाँ बात करते हैं कि अपनी जो संपत्ति है वो किससे मतलब पैसा होना चाहिए, मकान होना चाहिए, ज़मीन होना चाहिए, उनकी जो मुख्य संपत्ति है जो एस्किमो जनजाति के लोगों की मुख्य संपत्ति क्या है रेनडियर। जिसके पास जितने रेनडियर अधिक होंगे उसको उतना ही धनवान व्यक्ति, उतना ही जो मतलब प्रतिष्ठा व्यक्ति माना जाता है। और उसका सामाजिक ऊंच नीच होता है, गरीब है भाई मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ, तो रेनडियर जो पशु है उसके आधार पर वहाँ पर अमीर गरीब की वहाँ देखी जाती है। और जो मुख्यतः अपन कह सकते हैं कि एस्किमो जनजाति का मुख्य भोजन क्या है, सील मछली है। और अपन कह सकते हैं इसका सबसे ज़्यादा महत्व भी है। और सील मछली जो खाने में, इसके अलावा भाई खाने में काम नहीं आती है वहाँ के लोगों को, इसके अलावा और भी काम में आती है सील मछली। क्या क्या काम आती है बेटा? एक तो पहली बात तो अपना देखो सील मछली खाने के लिए मांस उपलब्ध होता है। सबसे पहले अपना जो एस्किमो इसका तात्पर्य कच्चा मांस खाने वाले, तो ये ज़्यादा कच्चा मांस खाते हैं। और सबसे पहले तो अपना खाने के लिए काम आती है मांस। दूसरा सील मछली की जो खाल है वो कपड़े बनाने के लिए काम आती है। इसके अलावा तीसरा है तंबू बनाने के लिए खाल काम आती है। इसके अलावा सील मछली जो सुखा के इसकी हड्डी हैं उसको जलाने के लिए काम आती है। और इसकी चर्बी है वो भी जलाने के लिए काम आती है। और स्लेज गाड़ी जो रेनडियर से चलती है वहाँ का मुख्य जो इनका साधन है चलने का वो कौन सी है? स्लेज गाड़ी है। उसकी जो अपन बनाते हैं ना उसके खींचने के जो होते हैं सारी जो हड्डियों के माध्यम से इसकी उस गाड़ी को बनाया जाता है। और इसके अलावा जो धागे निकलते हैं इसमें दांत निकलती है उसको धागे के रूप में काम लेते हैं। तो अपन कह सकते हैं सील मछली का एस्किमो के जीवन में सबसे ज़्यादा महत्व है। सभी चीज़ों में आप देख लो, खाने के लिए काम आ रही है, इसके अलावा दूसरी रहने के लिए तंबू बनाने के काम आ रही है, और कपड़े के लिए खाल काम आ रही है, जलाने के लिए चर्बी काम आ रही है, और जो वहाँ की जो गाड़ी है उसके लिए हड्डियाँ से वो गाड़ी बनाई जा रही है, और ताँत धागे के रूप में ताँत काम आ रही है। तो अपन कह सकते हैं कि सील मछली का एस्किमो जनजाति के जीवन में सबसे ज़्यादा महत्व है। और सबसे ज़्यादा इसका मुख्य जो भोजन है वो सील मछली है। और इसके अलावा दूसरी बात करते हैं अपन, ठीक है, भोजन। भाई इसमें अपन पहले पढ़ी थी इसमें कि आखेट शिकार करना, इसका आर्थिक क्रियाकलाप पहला बिंदु कौन सा? आखेट और शिकार करना। इसकी दो विधियां हैं, शीतकालीन आखेट, बसंतकालीन आखेट, इसके बारे में चर्चा की थी। अब दूसरी इसका आता है भोजन। भोजन में अपन कह सकते हैं कि क्या क्या एस्किमो जनजाति के लोग हैं वो भोजन में क्या क्या इनको करते हैं। पहला है भाई अपन साधारण भाषा में कहते हैं कच्चा मांस इनका मुख्य भोजन है। दूसरा है इसके अलावा सील मछली, वेल मछली, सीलोयन मछली, और साधारण भाषा में कहते हैं सभी कच्चा मांस इनका मुख्य भोजन है। और जो इसके अलावा छोटी मोटी मछलियाँ हैं, ठीक है, और इसके लिए जीव जंतु अपन साधारण भाषा में कहते हैं खरगोश, बतख,
ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे जो कैरिबो है ये छोटे मोटे और भी है, भाई सील तो इनका मुख्य है ही, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं एस्किमो का चावल क्या है, सील मछली है। तो इसी प्रकार सील तो है, इसके अलावा छोटे मोटे मैंने आपको बताया बसंतकाल राकेट में जो खरगोश बता कैरिबो ये भी इनके खाने के काम में आते हैं। इसके अलावा तीसरा पॉइंट अपना एक है वस्त्र। वस्त्र में क्या क्या पहनते हैं जो एस्किमो के लोग हैं, जनजाति के लोग हैं, वो क्या क्या पहनते हैं। एक तो कैरिबो की खाल, आपने सुना होगा जो कैरिबो की खाल है वह जो एस्किमो जनजाति के लोग हैं इसकी वस्त्र पहनते हैं बने हुए। एक सील मछली के जो खाल होती है उसका भी कौन पहनते हैं, एस्किमो जनजाति के लोग पहनते हैं। एक ध्रुवीय भालू है, वो जो भालू के बाल बड़े बड़े होते हैं उनसे भी कपड़े बनाए जाते हैं। और इसके अलावा अपन कह सकते हैं कि जो एस्किमो जनजाति के लोग हैं भाई स्त्री पुरुष के एक ही मतलब दोनों के मिलते जुलते अपन एस्किमो जनजाति की मुख्य विशेषता है कि पुरुष और स्त्री दोनों के वस्त्र के एक जैसे ही होते हैं, मतलब अपन कह सकते हैं एक समान ही होते हैं। इसके अलावा जो अपन कह सकते हैं कि एस्किमो एक इनका वस्त्र होता है जर्सी नुमा बहादार वस्त्र जिसे तिमियाक कहते हैं। अपन कई बार एग्जाम में प्रश्न आता है तिमियाक क्या है। तिमियाक एक इनका एस्किमो जनजाति इनका एक वस्त्र है जो जर्सी नुमा बहादार एक वस्त्र होता है। इसके अलावा तिमियाक के ऊपर पहने जाने वाला कपड़े को अनोआक कहते हैं और सील की खाल से बने जूतों को कार्मिक, ठीक है, और मुकलुक्स कहते हैं। भाई इनका जो मुख्य सील मछली से, ठीक, कैरिबो की खाल से, ध्रुवीय भालू के जो बाल है उसकी खाल से, इनसे इनके वस्त्र बनते हैं। और दोनों जो पुरुष हो या महिला हो दोनों के क्या होते हैं, वस्त्र एक जैसे होते हैं। एक होता है निवास गृह कि रहते कैसे हैं, कैसे क्या होता है इनका निवास गृह में क्या है, इनके मकान बर्फ़ के बने होते हैं। और बर्फ़ के जो होते हैं भाई अपन कहते हैं इनके मकान बर्फ़ के बने होते हैं। बर्फ़ के अलावा भी बर्फ़ से थोड़ी बनते हैं, बर्फ़ के अलावा जो होते हैं सील मछली की जो खाल होती है, ठीक है, उनकी हड्डियाँ होती है, पत्थर होते हैं, इनसे इसके जो मकान है एस्किमो जनजाति के जो बनाए जाते हैं। इनका जो मुख्य शीतकालीन में बर्फ़ के मकान को इग्लू कहते हैं। इनका जो मुख्य निवास गृह है वह इग्लू होता है जो बर्फ़ से बना होता है और ज़मीन के अंदर 5 से 6 फीट भूमिगत होता है। ज़मीन के अंदर 5 से 6 फीट भूमिगत होता है। उससे क्या होता है, इनको सर्दी नहीं लगती है। और किससे बना होता है, बर्फ़ से बना होता है। और जो सील मछली की जो खाल है, ठीक है, उससे भी इनका चारों तरफ ढकते हैं और इनका वो इग्लू बनाया जाता है। और इनमें इग्लू भी क्या होते हैं, एक थोड़ी सी इनमें 2 प्रकार की विशेषता देखने को मिलती है। एक तो क्या होता है शीतकाल में क्या ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो क्या होता है 5-6 फीट अंदर ज़मीन के अंदर इनको गहराई खोद कर अंदर बनाया जाता है, ठीक है। वह इसलिए एक अंदर 5-6 फीट, उससे क्या होता है सर्दी कम लगती है। और फिर गर्मी के समय क्या होते हैं 2 से 3 फीट ऊपर उठे लकड़ी के जो होते हैं वो एक पहाड़ बनाया जाता है, ठीक है, उससे तंबू कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, तंबू कहते हैं। इसका प्रवेश एक भूमिगत जो होता है इग्लू में वो सुरंग के माध्यम से होता है। और गर्मी के समय शिकार के दौरान एक कई जगह प्रवास, मतलब आज यहाँ कल वहाँ होते हैं ना अस्थायी, इससे क्या कहीं तंबू बनाते हैं। इग्लू तो जब सर्दी के समय स्थायी जगह रहते हैं जब बनाते हैं, और जब प्रवास करते हैं तंबू बनाते हैं। इसके अलावा होता है यंत्र एवं उपकरण। इसमें यंत्र इनके उपकरण और यंत्र इनके क्या क्या होते हैं एस्किमो जनजाति के। एक तो पहला है कयाक। कयाक का मतलब होता है नाव। ये छोटी नाव है इनके, ये सील मछली का इसके माध्यम समुद्र में शिकार करते हैं। ये चमड़े से बनी कयाक क्या है, एक नाव है जो किससे बनी होती है, चमड़े से बनी एक प्रकार की नाव है जो 5 मीटर लंबी तथा 1.5 मीटर 1.5 मीटर चौड़ी होती है। अपन कह सकते हैं कयाक क्या है, कयाक एक चमड़े से बनी क्या है, नाव है जो 5 मीटर लंबी होती है और 1.5 मीटर 1.5 मीटर क्या होती है, चौड़ी होती है। दूसरी इसी प्रकार एक होती है उमियाक। इनके यंत्र उपकरण की बात कर रहे हैं एस्किमो जनजाति के। दूसरा है उमियाक। उमियाक क्या है, साधारण भाषा में कहते हैं बड़ी नाव। बड़ी नाव से तात्पर्य है कि ये बड़ी नाव क्या करती है, सील मछली का शिकार कयाक से कर लेते हैं। जो व्हेल मछली होती है बड़ी होती है तो इसकी बड़ी नाव चाहिए। तो बड़ी नाव में क्या करते हैं भाई, बड़ी मछली होगी तो बड़ी जो नाव होती है शिकार की जाती है। तो उमियाक बड़ी नाव, ये कहते हैं बड़ी नाव जो व्हेल मछली के शिकार दौरान काम में ली ज़्यादा करती है। कौन सी नाव काम लेते हैं, कयाक। पर अपन कह सकते हैं कि ज़्यादातर जो बड़ी मछलियों को शिकार करते हैं व्हेल मछली का, तो उमियाक जो बड़ी नाव उसमें काम में लेते हैं। एक तीसरा है हार्पून। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि सील मछली का जब शीतकाल के समय जब शिकार करते हैं तो हार्पून या अपन कह सकते हैं भाला, साधारण भाषा में क्या कह सकते हैं, भाला, हार्पून के माध्यम से शिकार करते हैं। इसके अलावा अपन कह सकते हैं सील मछलियों के शिकार के लिए जो प्रयुक्त
1.5 मीटर तो भाई हार्पून कैसा होता है, 1.5 मीटर लंबा होता है, 1.5 मीटर क्या होता है, लंबा होता है। और भालानुमा हथियार जो रस्सी से बंधा होता है उसको समुद्र में फेंका जाता है, फिर वापस उसको खींच लिया जाता है। एक होती है स्लेज गाड़ी जो बर्फ़ से क्या होती है, पहिएवीन होती है, बर्फ़ में चलती है। इसको रेंडियर जो वहाँ की जिनकी जो मुख्य एस्किमो जनजाति की जो मुख्य सामाजिक प्रतिष्ठा है रेंडियर के माध्यम से देखी जाती है। बर्फ़ पर चलने वाली पहिएवीन गाड़ी जिसे कुत्ते और रेंडियर खींचते हैं, ये स्लेज गाड़ी वालरस की हड्डियों से बनी होती है जो पहिएवीन होती है। और मुख्य एस्किमो जनजाति की जो लोग हैं जो इनकी रेंडियर और कुत्ते इनको खींचते हैं। और अगला है अपन पढ़ा आर्थिक क्रियाकलाप एस्किमो जनजाति के। अब अगला है समाज एवं संस्कृति, एक वातावरण समायोजन, आधुनिक संस्कृति, इनका क्या संपर्क है। अगली क्लासेज में अपन इनका एस्किमो जनजाति की समाज एवं संस्कृति क्या है, वातावरण समायोजन कैसा है, आधुनिक संस्कृति से एस्किमो जनजाति का क्या संपर्क है और वर्तमान में क्या है, इस सबके बारे में अपन चर्चा करेंगे। धन्यवाद।